हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने 4 मार्च तक रिमांड पर भेजा। मनीष सिसोदिया को कल यानी रविवार को कथित आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने 4 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी थी, जो उसे मिल गई है। सीबीआई मनीष सिसोदिया को लेकर अपने मुख्यालय पहुंच गई है। गौरतलब है कि विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने सीबीआई और सिसोदिया के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कुछ देर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने अदालत से आम आदमी पार्टी के नेता को 5 दिनों की हिरासत में उसे सौंपने का अनुरोध किया था। सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अरबाज पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर। धूमनगंज के नेहरू पार्क के पास से मुठभेड़ हुई है। अरबाज उमेश हत्याकांड के वक्त क्रेटा गाड़ी चला रहा था। प्रयागराज में शुक्रवार को हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक बदमाश अरबाज को पुलिस ने मार गिराया है। सोमवार की दोपहर अरबाज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। उमेश पाल पर हमला करने के बाद अरबाज का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में आया था, जो कि असद की क्रेटा कार भी चला रहा था। पता चला था कि पूरा मुफ्ती के सल्लाहपुर निवासी अरबाज नाम का शातिर अपराधी हमले में शामिल था, लेकिन धूमनगंज थाने में जयपाल की तरफ से दर्ज कराई एफआईआर में अरबाज का नाम नहीं था। हमलावरों की तलाश में पुलिस लगी थी। इसी बीच एसटीएफ को पता चला कि वह नीवा क्षेत्र में छिपा है। नेहरू पार्क पर एसटीएफ एसओजी के साथ लोकल थाने की ज्वाइंट टीम की उससे मुठभेड़ हो गई। उसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसमें एक सिपाही जख्मी हो गया और थाना धूमनगंज के इंस्पेक्टर राजेश मौर्य के हाथ में गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि पुलिस पर फायरिंग के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई कर उसे गोली मारी। गोली उसके सीने और पैर में लगी। धूमनगंज पुलिस ने घायल अरबाज को इलाज के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पहले एग्जिट पोल में त्रिपुरा में बीजेपी की जीत, टिपरा मोथा को 9 से 16 सीटों का अनुमान। पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान समाप्त हो गया है और मतगणना यानी चुनाव परिणाम 2 मार्च 2023 को घोषित किए जाएंगे। चुनावी नतीजों के रुझान एग्जिट पोल में सामने आते हैं, जो तीनों राज्यों के लिए अलग अलग मीडिया हाउस कर रहे हैं। त्रिपुरा में एक ही चरण में 16 फरवरी को मतदान करवाया गया था, जबकि मेघालय और नागालैंड में भी एक ही चरण में सोमवार 27 फरवरी को मतदान करवाया गया। बिना शादी भी बच्चे पैदा करने की छूट, चीन जनसंख्या बढ़ाने के लिए कर रहा है कैसे कैसे उपाय। चीन की रूढ़िवादी समाज है और महाशक्ति नियमों का पालन कराया जाता है, लेकिन इन दिनों चीन की सरकार जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसे कई उपाय अपना रही है जिन्हें जानकर हैरानी हो रही है। चीन जनसंख्या के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा देश है। यहाँ 141 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। इसके बावजूद चीन इन दिनों देश की जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अधिक बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को विशेष सुविधाएं दी जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। इसका जवाब है चीन की घटती जनसंख्या। चीन की जनसंख्या लगातार घट रही है। घटती जनसंख्या से चीन चिंतित है, इसलिए लंबे समय तक जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देने वाले चीन ने अपनी योजनाएं बदल दी हैं।